मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम वो दाता, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम वो दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष देहदानी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग की जयंती पर परिजनों और समाज द्वारा जो जरूरतमंदों की मदद की पहल की शुरुआत 2019 के पश्चात की गई थी, वो हर साल बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। इस साल भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन सेंटर में श्री मांगेराम गर्ग चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक सुकृति माथुर ने अपने स्वरों से देहदारी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी के स्मृति चिन्हों को जीवंत कर दिया। इस खास मौके पर देहदानी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी के जीवन काल पर आधारित जीवनी भी प्रस्तुत की गई। कुशल राजनेता, सफल संगठन संचालक, समाज सेवी, धर्मपरायण सेवा की प्रतिमूर्ति, दूरदृष्टा, मृदुभाषी और समस्त दिल्ली भाजपा के प्रेरणा पुरुष हैं। दिल्ली में प्रदेश संगठन की मजबूती में अहम भूमिका निभाने वाले और आम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर स्वर्गीय श्री मांगेराम गर्ग जी का राजनीतिक स्तर कितना बड़ा था, उसका एहसास यहाँ मौजूद भाजपाई नेताओं की संख्या करा रही थी। तमाम भाजपा नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी सहित सभी स्वर्गीय श्री मांगेराम गर्ग को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसमें मुख्य तौर पर महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी, महामंत्री दिल्ली संत महामंडल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भूपेंद्र यादव, श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार, वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश, आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली सरकार, कमल कांत पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, परंपराओं के लिए जीते हैं। आदरणीय मांगेराम जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं जिए, समग्र समाज को चेतना प्रदान करने के लिए जिए। और कभी उनके जीवन में ऐसा नहीं दिखा, न विचार की दृष्टि से न क्रिया के कुछ छोटा है, हर कार्य के लिए तत्पर रहे और सर्वस्व उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया। ऐसे संपन्न विचार वाले लोग कभी कभार समाज को प्रेरणा देने के लिए मानव देव में आते हैं। मृत्यु के बाद उन्होंने अपना देह दान किया कि मेरे बाद भी लोगों को चेतना और जीवन मिल सके। मांगेराम जी आज भी हैं, किसी कोई नेत्र के रूप में, किसी के हृदय के रूप में, अनेक लोगों को उन्होंने जीवन दिया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग बार बार वंदन करते हैं। मैं सोचता हूं कि उनको केवल भाजपा के नेता के रूप में देखना ये बड़ा अपर्याप्त है। अपना जीवन शुरू किया था शुचिता से, इंदौर में विनोबा जी के साथ में घरों में जाकर के घरों का मल उठाने से, और वो इस शुद्धिकरण के अभियान में जीवन भर लगे रहे। राम जन्मभूमि के लिए, अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छी सराय बनाने के लिए, देश भर की तीर्थ यात्राओं को, धर्म यात्राओं को व्यवस्थित करने के लिए, जहाँ कहीं भी कोई संकट आता था, बाढ़ वगैरह, उसकी सहायता के लिए, धर्म के सब कामों के लिए, हिंदुत्व के सब कामों के लिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। मृत्यु के बाद भी अपनी देह को वो समाज के लिए दान करके गए। उनका वैसा पूरा मूल्यांकन होना चाहिए और उनके रास्ते पे चल के उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए।
आदरणीय मांगेराम जी के बारे में कुछ भी कहना सही मायने में ऐसा लगता है जैसे एक कार्यकर्ता के लिए अपनी बात रखना। हम सब उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि कितनी कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों से आपने अपना जीवन यापन करते करते पूरे परिवार को, और आज जब सतीश जी कह रहे थे हमारी अगली पीढ़ी के नायक, तो मैं सोच रहा था कि मांगेराम जी के पुण्य को कितना प्रताप है कि आज वो पूरा परिवार, पूरी पीढ़ी समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री मांगेराम गर्ग जी दिल्ली के नहीं बल्कि देश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। हम उनको बहुत मिस करते हैं। मैं आज उनकी जन्म जयंती है, अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज हम इस बात की शपथ लेते हैं कि श्री मांगेराम गर्ग जी ने जो मानवता की सेवा करने का जो रास्ता हम सभी को दिखाया है, हम आदरणीय श्री मांगेराम गर्ग जी के उस रास्ते पर चलकर निरंतर पार्टी को भी मजबूती देंगे और लोगों की सेवा करने में भी कोई कमी, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। यही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं मांगेराम गर्ग जी को वर्षों से जानता हूँ। मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है। और मांगेराम जी जब अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, तो हम 7 सांसद की सीटें जीते थे, उनमें से एक संसद में भी था। और तो और मांगेराम जी के टाइम में भी पहली बार मैं मंत्री बना था, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। तो मांगेराम जी बहुत प्रोत्साहित करते थे। और मांगेराम जी चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी भूमि हो, वो सब भूमि के ऊपर काम किया करते थे। ऐसे हमारे मांगेराम जी गर्ग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। और वो धर्म सेवा संघ के तो सर्वे सर्वा थे। आपको बता दें कि इस मौके पर देहदानी श्री मांगेराम गर्ग चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा दिव्यांग जनों को मुफ्त सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिन्हें पाकर सभी दिव्यांग जन हर्षित नजर आए। इस मौके पर क्विक न्यूज ने बात की मांगेराम गर्ग के सुपुत्रों से। पिता की कौन सी समृद्धि बताऊं जो ना बोल पाऊं। वो त्याग का जीवन, समर्पण का जीवन और हमारी अंतरात्मा का जीवन, सारे ही हमारे पिताजी में निहित है। लोग कहते हैं कि वो चले गए, लेकिन वो कहीं नहीं गए। आज भी वो हमारी आत्मा के अंदर वास करते हैं। मैं उठ के नित्य प्रति का मेरा क्रम है कि मैं उठ के सबसे पहले माता पिता को नमस्ते करता हूँ और उसके बाद भगवान के आगे जाता हूँ। मैं भगवान से ऊपर का दर्जा उन्हें देता हूँ। आज हम बिल्कुल सक्षम हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हमारे पिताजी ने शायद दाल मिल में 80 रुपए की नौकरी करके वहाँ से चला के 5 भाई और एक बहन के परिवार को पाला। आज ना तो इतने बच्चे, ना इतनी ज़रूरतें, और जिस स्थिति में उन्होंने एक कमरे में इतने बड़ी परिवार को पाला गांव से आकर, वो बहुत मेहनत की कष्टदायी दिन थे। एक एक रोटी गिन के खाने के दिन थे। आज हम व्यापार में सक्षम है, परिवार में सक्षम है। वो मेहनत और आज की मेहनत में 1 और 100 का कम से कम फ़र्क है। जो हमारे पिताश्री ने मेहनत कर ली, हम या हमारे बच्चे चाहें तो सपने में भी वो मेहनत, वो काम वो नहीं कर सकते जो आज वो हमें मान सम्मान नाम दे गए। आज भी हम मांगेराम जी के बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। समाज में आज वो शायद 2003 में MLA रहे या उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज भी हमें गर्व होता है मांगेराम जी के बच्चे हैं और आज उनका इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा सम्मान है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पिताजी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो संस्कार दिए, अच्छी बात यह है कि हम 5 भाई और चाचा जी का बेटा भी, पूरा परिवार उन्हीं संस्कारों पर चल रहा है। मेरे बड़े भैया सुभाष जी 3य वर्ष शिक्षित हैं, सुरेश जी 2य वर्ष शिक्षित हैं, मैंने भी 2य वर्ष किया है, छोटे भाई ने भी 2य वर्ष किया है, अशोक जी हमारे प्राथमिक शिक्षा वर्ग उन्होंने किया है। सब राम जन्मभूमि के आंदोलन में जुड़े रहे हैं। एक संघ का विचार मन में अंदर तक घर कर गया है। तो निश्चित रूप से पिताजी ने जो संस्कार दिए, उन पर अगली पीढ़ी भी ऐसे ही चले, ऐसी लगातार इच्छा रहती है।
और एक समय ऐसा भी था जब 4 पीढ़ियों ने, यानी मेरे दादाजी पिताजी ने, हमारे बड़े भैया सुभाष जी ने और सुभाष जी के बेटे मनीष ने एक साथ किसी शाखा में गुरुदक्षिणा की। तो निश्चित रूप से आज मन बड़ा आनंदित है कि आज आनंदित है और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे परिवार उस राह पर चले। आपको ये भी मालूम हो कि देहदानी मांगेराम गर्ग राजनीति के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमेशा आगे रहे। यही वजह है कि उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जगत स्तब्ध रह गया था, जिस कारण उनकी कमी आज भी महसूस की जाती है। बिल्कुल बहुत पुराना स्वर्गीय बाबू जी से परिचय रहा है और वो उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और हम युवा मोर्चा में काम करते थे। बहुत ही सहज स्वभाव था उनका, सरल स्वभाव था। राजनीतिक व्यक्ति, वो राजनीति में जरूर थे लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। वो बिल्कुल समाज सेवक की तरह काम करते थे और धर्मपरायण एक नेता ऐसे हों जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाले। बहुत ही मित्र जैसा व्यवहार उनका था और बच्चों को, युवाओं को बहुत प्यार करते थे। आज हमने उनकी पुण्य स्मृति में, उनकी जयंती पर, उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण करते हुए याद किया है। और मैं चाहता हूं कि राजनीति में समाज सेवा और धर्मपरायणता अवश्य होनी चाहिए। अगर इसकी किसी ने कोई सीख लेनी है तो बाबू मांगेराम गर्ग जी से लेनी चाहिए और हम सब उनको कृतज्ञतापूर्ण याद करते हैं। आदरणीय मांगेराम जी, लोग कहते हैं स्वर्गवासी वो देदानी थे। देदान तो लोग संकल्प लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैंने भी संकल्प देदान का लिया हुआ है और बाबूजी की प्रेरणा से लिया है। बाबूजी ने देदान किया, आज भी हमारे बीच में है। और ये व्यक्तित्व ऐसा है कि आप घंटों मेरी बाइक लेते रहेंगे। बाबूजी के बारे में तो इतनी बातें हैं कि जो उनसे मिल लिया वो उन्हीं का होके रह गया। वो कार्यकर्ताओं का ध्यान करते थे सदैव, सेवा उनके कण-कण में था। एक दिन की बात बताऊं आपको, रात को 11:30 बज रहे थे और हम थे राजौरी गार्डन विवाह में। 2 विवाह में और जाना था हमें। एक नई दिल्ली में था, वो किसी बड़े अधिकारी का था, जो बहुत बड़े अधिकारी की पुत्री का था, और एक था मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष के अलीपुर में। जैसे हमने गाड़ी नई दिल्ली की तरफ मोड़ा, बोले कहाँ जा रहे हो भाई, क्या हुआ आपको जी? मैंने कहा जी नई दिल्ली उनका रह गया। बोले एक और भी तो है। हाँ जी, अलीपुर है वो पूर्व मंडल अध्यक्ष की। बोले वहाँ चलो ना। मैंने बोला बाबू जी वो उनका है। बोले क्या हुआ? वहाँ तो अनेक मांगेराम गर्ग होंगे, लेकिन जब हाँ हम पूर्व मंडल अध्यक्ष के यहाँ चलेंगे तो वहाँ हम जाएंगे तो उस कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा, और जब उस कार्यकर्ता का समाज में सम्मान बढ़ेगा तो पार्टी का आधार बढ़ेगा। तो इसलिए वहाँ चलो, वहाँ मांगेराम जी की आवश्यकता नहीं है लेकिन वहाँ जरूर है। तो इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की सोच उनका था। बहरहाल जिस तरह से देहदानी मांगेराम गर्ग पार्टी, समाज और संघ के लिए डटे रहते थे, आज उसी दौर में उनके पुत्र और मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा के कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग भी चल रहे हैं और दिल्ली समेत समूचे भारत की राजनीति में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।